दुनिया में ज्यादातर लोगों की लाइफ चाय से शुरू होती है, लेकिन अगर वही चाय आपसे हमेशा के लिए छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? असल में ऐसा ही कुछ काम किया है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। इन्होंने अपनी आवाम से कहा कि चाय बंद कर दीजिए, और तो और मार्केट जल्दी बंद करने के लिए भी कहा। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने आखिर ऐसा कहा क्यों? दरअसल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात आजकल कुछ यूं हैं कि वहां का बच्चा दूध और गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें भारत मदद करे। बता दे कि वहां पर 3,000 में 20 किलो आटा और 10,000 का गैस सिलेंडर हो चुका है। पाकिस्तान पूरी तरह आर्थिक तौर पर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे हालात कैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के पास खाने को भी नहीं है और ना ही सरकारी खजाने में इतना पैसा कि वो अपनी आवाम को जिंदगी जीने के लिए उनकी बेसिक जरूरतें पूरी करा सके। सरकारी खजाना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और देश में इतना बुरा हाल है कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 20 किलो आटे की कीमत 3,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। वैसे तो सरकार की तरफ से 20 किलो आटे के पैकेट की कीमत 1,200 रुपए डिसाइड की गई है, लेकिन फिर भी खुले बाजार में 20 किलो आटा 3,100 रुपए में मिल रहा है। और तो और लाहौर में 150 रुपए इंक्रीज करने के बाद 15 किलो आटे की बोरी अब 2050 में बिक रही है। अभी तक 15 किलो आटे की कीमत सिर्फ 2 वीक्स के अंदर 300 रुपीज तक बढ़ चुकी है। एक रिपोर्टिंग के मुताबिक पाकिस्तान में गेहूं की कमी एक चिंता का मुद्दा बनने लगा है। साफ शब्दों में कहे, अगर इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी लोगों की थालियों से रोटियां गायब हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान की सरकार ने इन हालातों को जल्द काबू में नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कहीं दूसरा श्रीलंका ना बन जाए। 1918 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया और साउथ एशिया के जीडीपी ग्रोथ रेट से डबल था, लेकिन 1980 के बाद पाकिस्तान का फाइनेंशियल वॉल इस तरह से डगमगाई कि 1990 आते आते ये 4.5% ही रह गई। लेकिन तब भारत और साउथ एशिया का ग्रोथ 6.2 और 5.9% के आसपास था। फिलहाल पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, यानी करीबन 5.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। और इतने में ये देश बस 3 हफ्ते की जरूरत की चीजें मंगा पाएगा। आपको शायद झटका लगे, लेकिन ये देश 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपयों के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके लिए फॉर्मर इमरान खान की गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है। इमरान खान ने 3 साल में 1400 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का कर्ज लिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली 3 लड़ाइयों के बाद पाकिस्तान ने भारत से काफी सबक लिया है और अब हम शांति चाहते हैं, बशर्त हम अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर पाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये बयान बताता है कि उनको भारत की किस कदर जरूरत है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि भारत को दूसरे देशों की मदद करने वाला देश के तौर पर भी जाना जाता है। फिर चाहे कोविड में पड़ोसी देशों को मुफ्त वैक्सीन देना हो या फिर कंगाली में मुहाने पर पहुंच चुके श्रीलंका को मदद करने का मामला हो, भारत ने हमेशा से ही जरूरतमंद पड़ोसी देशों की मदद की है। अगर पाकिस्तान झुकता है तो भारत उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। भारत चाहे तो वाघा बॉर्डर से डायरेक्ट पाकिस्तान की जरूरतें पूरी कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा या नहीं? और आज के लिए इतना ही काफी। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।